वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का दूसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विवान और आयरा की मुलाकात होती है और लास्ट में विवान किसी को फोन करके बोलता है कि वो मिल गई। तो शुरू करते हैं मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का दूसरा एपिसोड। 3 दिन बाद आयरा ने जयपुर के एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में कदम रखा। वो अपनी कंपनी की तरफ से एक मार्केटिंग सेमिनार अटेंड करने आई थी। उसकी आदत थी कि वो हर चीज को परफेक्शन से करती। सेमिनार हॉल के बाहर लगे पोस्टर पर उसने स्पीकर्स की लिस्ट पढ़ी। की नोट स्पीकर विवान मलिक। विवान का नाम पढ़ते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। अरे ये तो वही है, उसने अपने आप से कहा और गहरी सांस ली। वो ये सोचकर अंदर चली गई कि शायद ये सिर्फ नाम का मेल है, लेकिन जब वो अंदर पहुंची तो सामने स्टेज पर वही जाना पहचाना चेहरा दिखा। विवान ने माइक संभालते हुए पूरे हॉल में अपनी गहरी और आत्मविश्वास भरी आवाज में बोलना शुरू किया। कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, वे हमारे आसपास बिखरी होती हैं। बस हमें उन्हें देखने का नजरिया चाहिए। आयरा ने खुद को ठगा सा महसूस किया। ओह, तो ये असली लेखक है और मैं इसे सिर्फ एक फ्लर्ट समझ रही थी। उसने चुपचाप एक कोने की सीट पकड़ ली। विवान ने अपनी स्पीच के दौरान कई बार आयरा की तरफ देखा। शायद उसने उसे पहचान लिया था या शायद नहीं, आयरा तय नहीं कर पा रही थी। स्पीच खत्म होते ही भीड़ ने तालियों से स्वागत किया। विवान मंच से नीचे उतरा और लोगों के बीच बातचीत करने लगा। आयरा ने सोचा कि वो चुपचाप निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, पीछे से आवाज आई, आयरा इतनी जल्दी जा रही हो? वो ठिठक गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पीछे मुड़कर देखा। ओह, तुमने मुझे पहचान लिया? उसने बेपरवाही से कहा। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, ऐसे मजेदार सफर में मिली अनोखी लड़की को कैसे भूल सकता हूँ। आयरा ने आंखें तरेरते हुए कहा, मैं अनोखी नहीं हूँ, और वैसे भी ये जगह तुम्हारे नाटकीय डायलॉग्स के लिए नहीं है। विवान ने ठहाका लगाया। तुम्हें नाटकीय लगती है और मुझे ये ईमानदारी। खैर, तुम्हें सेमिनार कैसा लग रहा है? आयरन ने टालने के अंदाज में कहा, ठीक है, तुम अपने फैंस के पास जाओ, मुझे जाना है। वो तेज कदमों से बाहर निकल गई, लेकिन उसके जाते जाते विवान ने उसे रोकते हुए कहा, एक कॉफी? आयरन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वहां से निकल गई। शाम के समय आयरा जयपुर के पुराने बाजारों में घूम रही थी। वह हवा महल के पास एक छोटे से कैफे में गई और अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने लगी। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, सामने से एक जानी पहचानी आवाज आई, क्या तुम हमेशा इतनी दिलचस्प किताबें पढ़ती हो? उसने सिर उठाया और देखा कि विवान उसके सामने खड़ा था। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? उसने चौंकते हुए पूछा। विवान ने कुर्सी खींच कर बैठते हुए कहा, नहीं, लेकिन किस्मत शायद तुम्हारा पीछा कर रही है। आयरन ने चिढ़कर कहा, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब होता है ना? विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन तुम्हारी तरह दिलचस्प सवालों की उम्मीद जरूर होती है। कॉफी का ऑर्डर देने के बाद दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई। तो तुम असल में लेखक हो या बस लोगों को इम्प्रेस करने का तरीका ढूंढते हो? आयरन ने मजाक में कहा। लेखक हूँ, लेकिन तुम्हें इम्प्रेस करना तो पहली मुलाकात में ही कर लिया था। बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हें, आयरन ने कहा। ये कॉन्फिडेंस नहीं, सच्चाई है। वैसे क्या तुम्हें कभी लगता है कि अजनबियों के बीच की बातें भी एक कहानी बन सकती हैं? आयरा को यह सुनकर कुछ अजीब सा लगा। शायद, लेकिन मैं कहानियों में ज्यादा विश्वास नहीं करती। जिंदगी रियल होती है और उसमें कोई परिकथाएं नहीं होती। विवान ने गंभीर होते हुए कहा, कहानी कभी भी परिकथा नहीं होती। हर कहानी में दर्द, संघर्ष और सच्चाई होती है। बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। आयरा ने पहली बार उसकी आंखों में एक गहराई देखी। उसने महसूस किया कि ये लड़का सिर्फ शब्दों का खिलाड़ी नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। शाम ढल चुकी थी। दोनों ने कैफे से बाहर निकलकर एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन इस बार अलविदा में एक अजीब सी गर्माहट थी। विवान ने जाते जाते कहा, यह मुलाकात भी अधूरी नहीं रहेगी। मुझे यकीन है हमारी कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। आयरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहानी में या किस्मत में? क्या आगे की कहानी में किस्मत उन्हें फिर से मिलाएगी? क्या विवान और आयरा के रास्ते उनकी अलग अलग जिंदगी की उलझनों के बीच कहीं जुड़ेंगे? और विवान आयरा का पीछा क्यों कर रहा था? अगले अध्याय में होगा इन सवालों का जवाब। तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट करके बताइए कि आपको ये ऑडियो सीरीज कैसी लगी। थैंक यू।